सोचें, हमारी दुनिया के अंदर ही एक और दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हर जगह है। हमारे अंदर, हमारे बाहर। जी हाँ, ये बैक्टीरिया की दुनिया है। ये वो नन्हे जानदार हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होते हैं। तो चलिए, इनकी इस हैरत अंगेज कहानी को समझते हैं। है ना हैरानकुन बात कि हमारे अपने जिस्म में हमारे खुलियों से ज़्यादा बैक्टीरिया के खुलिये मौजूद हैं। तो आखिर ये खामोश मुसाफिर हैं कौन और ये हमारे साथ करते क्या हैं? आइए, इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो साइंसी तौर पर बैक्टीरिया हैं क्या? देखें, बहुत ही सादा अल्फाज में ये जिंदगी की सबसे बुनियादी शक्लों में से एक हैं। मतलब ये कि ये सिर्फ एक खुलिये यानी सिंगल सेल से बने होते हैं और इनके अंदर हमारे खुलियों की तरह कोई पेचीदा हिस्से जैसे कि न्यूक्लियस वगैरह नहीं होते। और आप जानते हैं, यही सादगी, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब इससे पहले कि हम बैक्टीरिया के अंदर झांकें और देखें कि ये बने कैसे हैं, ये जानना भी तो ज़रूरी है कि हमें इस अनदेखी दुनिया का पता चला कैसे। ये खुद एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो ये कहानी शुरू होती है 1673 में। एंटन वॉन लीवनहॉक ने अपनी खुद बनाई हुई खुर्दबीन से जब पानी का एक कतरा देखा तो वो हैरान रह गया। इसमें तो जिंदगी की हलचल थी। उसने इन्हें छोटे जानवर का नाम दिया। फिर तकरीबन 100 साल बाद 1773 में उन्हें बैसिलाई कहा गया और आखिरकार 1850 की दहाई में जाकर उन्हें बाकायदा तौर पर बैक्टीरिया का नाम मिला। अच्छा, बैक्टीरिया बहुत छोटे तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई शक्ल ही नहीं होती। बिल्कुल होती है। उनकी अपनी खास शक्लें हैं जो उनकी पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। तो बुनियादी तौर पर बैक्टीरिया के 3 मेन डिज़ाइन हैं। पहला है कोकस, ये बिल्कुल गोल होते हैं, गेंद की तरह। दूसरा है बेसिलस, जो एक छड़ी या रॉड की तरह दिखते हैं। और तीसरे हैं स्पाइरल्स, जिनकी शक्ल मुड़ी हुई या लहरदार होती है। बस यही उनकी 3 बुनियादी पहचान है। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। ख़ास तौर पर ये जो गोल वाले बैक्टीरिया है ना, कॉकस, ये अक्सर अकेले नहीं रहते। ये ग्रुप्स में रहते हैं और ख़ास किस्म की तरतीब बनाते हैं। और यही तरतीब साइंसदानों को उन्हें पहचानने में मदद देती है। मिसाल के तौर पर, अगर 2 गोल बैक्टीरिया जोड़े में हों तो उन्हें कहते हैं डिप्लोकॉकस। अगर वो एक लंबी लड़ी या जंजीर बना लें तो ये हैं स्ट्रेप्टोकॉकस। और अगर वो अंगूर के गुच्छे की तरह इकट्ठे हों तो उन्हें स्टिफाइलोकॉकस कहा जाता है। ये नाम शायद मुश्किल लगें, लेकिन इनकी तरतीब इनकी पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इनकी शक्लों को तो जान गए हैं। चलिए, अब इस जिंदा मशीन के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये आखिर बनी किस चीज़ से है। हम इसका जायज़ा बाहर से अंदर की तरफ लेंगे। उसे समझने के लिए हम इसे 2 बड़े हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला हिस्सा है इसका बैरूनी दिफाई निज़ाम, यानी कैप्सूल और सेल वॉल, और दूसरा हिस्सा है इसकी अंदरूनी फैक्ट्री, जहां असल काम होता है। तो सबसे बाहर होती है एक तय, जिसे कैप्सूल कहते हैं। ये एक चिपचिपी लेसदार कोटिंग की तरह है। इसके 2 बड़े काम हैं। एक तो ये बैक्टीरिया को हमारे जिस्म के दिफाई निज़ाम से बचाती है और दूसरा ये इसे किसी भी सतह पर चिपकने में मदद देती है। अब कैप्सूल के ठीक नीचे आती है खुलवी दीवार, यानी सेल वॉल। ये एक बहुत मजबूत और सख्त ढांचा है जो ना सिर्फ बैक्टीरिया को इसकी खास शक्ल देता है, बल्कि इसे फटने से भी बचाता है। और ये बनी होती है एक खास मादे से जिसे पेप्टिडोग्लाइकॉन कहते हैं। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। तमाम बैक्टीरिया की सेल वॉल एक जैसी नहीं होती। इसी बुनियाद पर इन्हें 2 बड़े ग्रुप्स में बांटा जाता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल मोटी होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की दीवार पतली होती है, लेकिन इसके ऊपर एक और बैरूनी झिल्ली होती है। अब ये फ़र्क अहम क्यों है? क्योंकि ग्राम नेगेटिव की ये इजाफी तय बहुत सी एंटीबायोटिक्स को अंदर जाने से रोक देती है, जिसकी वजह से इनका इलाज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए, अब इस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। यहाँ हर तरफ एक जेली जैसा मादा फैला है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी के अंदर तैर रहा है इसका सारा जनियाती मवाद, यानी क्रोमोसोम, जो एक जगह इकट्ठा होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और हाँ, यहाँ कुछ खास चीज़ें भी हैं। प्लाज्मिड्स, ये डीएनए के छोटे छोटे गोल टुकड़े हैं। इन्हें आप बैक्टीरिया की सुपर पावर्स कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत उन्हें इन्हीं से मिलती है। और आखिर में है राइबोसोम्स, जो प्रोटीन बनाने की मशीनरी है। अच्छा,
तो अब तक हमने ये समझ लिया कि बैक्टीरिया क्या है और कैसे बना है, लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि हमारे जिस्म के साथ इसका रिश्ता कैसा है। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये रिश्ता हमेशा दुश्मनी का नहीं होता। ये एक बहुत ही अहम बात है। हमारे जिस्म पर और उसके अंदर खरबों बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे साथ रहते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये तो हमारे जिस्म के इकोसिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा हैं। इन्हें साइंसी ज़बान में नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। तो ये जो ताल्लुक है ना, ये 3 तरह का हो सकता है। पहला है म्यूचुअलिज्म, मतलब दोनों का फायदा। जैसे हमारी आंतों में मौजूद कुछ बैक्टीरिया हमें विटामिन्स बनाकर देते हैं और बदले में हमसे खुराक लेते हैं। दूसरा है कमेंसलिज्म, जिसमें बैक्टीरिया को तो फायदा होता है लेकिन हमें ना कोई फायदा होता है ना नुकसान। और तीसरा है पैरासिटिज्म, यानी बैक्टीरिया का फायदा और हमारा नुकसान, और बस इसी को हम बीमारी कहते हैं। और अब आते हैं बैक्टीरिया के इस पहलू पर जिससे हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, यानी उनकी बीमारी पैदा करने की ताकत। आखिर ये सलाहियत काम कैसे करती है? देखें, इसके लिए एक टर्म है पैथोजेनेसिटी। इसका सीधा सा मतलब है किसी जानदार की बीमारी पैदा करने की सलाहियत। बस एक हाँ या ना का सवाल है, क्या ये बैक्टीरिया बीमारी पैदा कर सकता है या नहीं? लेकिन फिर एक और टर्म है विरुलेंस। ये बताती है कि वो बीमारी कितनी शदीद होगी। मतलब एक बैक्टीरिया बीमारी तो पैदा कर सकता है, लेकिन वो कितना खतरनाक है, कितना शदीद है, ये उसकी विरुलेंस तय करती है। जिसकी विरुलेंस ज़्यादा, वो उतना ही खतरनाक। और इसी बुनियाद पर हम बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया यानी पैथोजेंस को 2 किस्मों में बांट सकते हैं। एक होते हैं असली पैथोजेंस, जो किसी भी सेहतमंद इंसान को बीमार कर सकते हैं, जैसे टाइफॉइड का बैक्टीरिया। और दूसरे होते हैं मौका परस्त यानी ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। ये आमतौर पर तो खामोश बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है, मतलब हमारा दिफाई निज़ाम कमज़ोर होता है, ये फ़ौरन हमला कर देते हैं। तो आखिर में ये बात इस पूरी कहानी का खुलासा है कि बैक्टीरिया वाकई एक जिंदा मशीन की तरह हैं, सादा लेकिन बहुत मौसर। इनके पास हर माहौल में जिंदा रहने के लिए सब कुछ मौजूद है। इनकी अपनी फैक्ट्री भी है, यानी साइटोप्लाज्म, और अपना दिफाई निज़ाम भी, यानी सेल वॉल और कैप्सूल। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है,